हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन शुरू किया था और आज इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम 2 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और 2 पॉइंट है हमारे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एब्सिस। कौन सा पॉइंट? एब्सिस। और सेकंड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डिनेट। किस पे बात करेंगे? एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। ध्यान से आप चीजों को देखना और समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मेरे पास कोई पॉइंट है 3 कोमा है -4। मैं अगर यहां से आपको x की वैल्यू पूछूं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था पहले x लिखा जाता है, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और सेकंड होता है y, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -4। लेकिन इसी में मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा, आप इसमें एब्सिस और क्या बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नया पॉइंट आ गया। ठीक है, तो एब्सिस की डेफिनेशन क्या होती है वो आप ध्यान रखना कि द डिस्टेंस ऑफ a point, the distance of a point from the y-axis, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y-axis is called a abscess। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y-axis इज कॉल्ड ए एब्सिस। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना कि मैं आपको पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मेरे को कोई एब्सिस के बारे में पूछे तो मैं ये जरूर लिख सकता हूं कि एब्सिस इक्वल में, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं एब्सिस क्या होता है, कि एब्सिस इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ x, या इसको मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। एक ही बात है सब पॉइंट का, मतलब कि अगर आपको एब्सिस बोले तो आपको कोऑर्डिनेट पुट करना x का, या डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ x या एब्सिस कहलाता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं भी एक पॉइंट समझाऊंगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं ऑर्डिनेट के ऊपर, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मस्त रहें। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड ए ऑर्डिनेट, और अगर मुझे इस ऑर्डिनेट को लिखना है तो आप लिखेंगे सर ऑर्डिनेट इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ y, इक्वल में हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कशन किए हैं कि एब्सिस क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एब्सिस होता है। एब्सिस को हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x। एब्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ x एक ही बात है। जो x की वैल्यू है एक्चुअल में एब्सिस ही है, और उसको बोल सकते हैं हम डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस की डिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान देखना। तो आप देखो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है उसकी x, और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है y, जस्ट उल्टा होता है। मैं आपको आगे इसके बाद वही पॉइंट करवाना हूं, आप नो टेंशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एब्सिस क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिस। एब्सिस इक्वल में कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल में हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड ए ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ y और डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अभी देखना आप आराम से। जैसे मैं क्वेश्चन लिखते हैं,
फाइंड एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, फाइंड एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ए पॉइंट लिख देता हूं मैं -3,5, मैंने एक पॉइंट लिख दिया 3,-3,5, इसका ऑर्डिनेट और आपको एब्सिस फाइंड करना है। अभी मैं आपसे बोलूंगी x की वैल्यू, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5, और आपसे पूछा गया एब्सिस, तो आप लिखेंगे एब्सिस इक्वल में, अभी हमने लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ x, क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या है आपका -3, तो आपके पास एब्सिस भी कितना आ जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा गया ऑर्डिनेट, क्या पूछा गया बेटा, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट को हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एब्सिस का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ x, जो x की वैल्यू है वो एब्सिस हो जाएगी और जो y की वैल्यू है वो आपके ऑर्डिनेट हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आराम से एक बार देख लें इनको ध्यान से, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। ये आपके सामने है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, देख लो। एब्सिस और ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, और कोऑर्डिनेट ऑफ y का मतलब डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस x हो जाएगी, x एक्सिस से डिस्टेंस y हो जाएगी। अब हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, आप ध्यान से चीजों को देखना, ठीक है। तो आगे वाले पेज पे ही कर लेते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है, हेडिंग हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। किसी भी पॉइंट की x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, आराम से ध्यान से देखना कि अभी हमने पहले कुछ पॉइंट लिखे, उन्हीं पॉइंट को हम वापस डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस इक्वल, और सेकंड अगर पॉइंट आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, अगर आपको x एक्सिस से और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस क्या था आपकी, अभी आपका ऑर्डिनेट था या नहीं था, ऑर्डिनेट था, बिल्कुल था, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या थी, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x। मतलब अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप y वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप x वाली वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ये फंडामेंटल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां लिखा हुआ है डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, तो आप एक नोट में हमेशा पॉइंट ध्यान रखना, NOTE, नोट में आप लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो आपको अक्सर ये पॉइंट कैसे होगा, आप कृपया करके थोड़ा समझाइए। तो आप एक क्वेश्चन के ऊपर गौर करना, मैं आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P ले लेते हैं, -3,5 वही ले लेते हैं, फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर आपको x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आराम से देखना कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। मैं नीचे आंसर लिख देता हूं कि अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर आपसे पूछी जाए डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछा जाए, और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, तो आराम से देखना क्या है कि अगर आपको डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछी जाए, तो मैंने बोला था आपके पास अगर ये पॉइंट है -3,5, तो इसमें x वाली वैल्यू
जो है वो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो उल्टा लेना होता है। एक्स एक्सिस में आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वाई लेना होता है। क्या लेना होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। और वाई एक्सिस में क्या लेना होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। जस्ट आपको रेसिप्रोकल उल्टा लेके चलना, इस बात को ध्यान रखें। तब आराम से देखना कि आप आंसर क्या लिखेंगे, कि आप लिखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वाई है आपके 5 और कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स है आपके पास -3। और डिस्टेंस के लिए हमेशा बेटा ध्यान रखना, आप यूनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूनिट। क्या लगाएंगे? यूनिट। तो इधर भी आप क्या लगाएंगे? यूनिट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने अभी पॉइंट लिखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप ये जो नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस पूछी जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो अगर आपके पास वहां कोऑर्डिनेट नेगेटिव दे रखा है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है और पीछे हमेशा उसके क्या लगाना है? यूनिट लगाना। इस बात के ऊपर आप गौर करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल भी आप इसके ऊपर हल्की फुल्की भी पॉइंट इधर हो गया ना, तो मामला क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। वापिस मैं एक पॉइंट लिखता हूं आपके सामने। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है -4, क्या है 3, तो मुझे अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाएगी तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वाई तो क्या -3 है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होगी वो मुझे पॉजिटिव क्या लेनी पड़ेगी? 3 यूनिट लेनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। इसका मतलब मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है तो पॉजिटिव का होगा 4 यूनिट। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। नेगेटिव कभी भी साइन आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको यहां लिखवा रखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा आपके क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। तो ये हमने डिस्कशन किया एब्सिस, ऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और 2 हमने क्वेश्चन किए बहुत शानदार वाले। आप आराम से एक बार देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये रहा देखो आपके सामने, इनको आप पहले आराम से देख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की। आराम से मैं आपके सामने स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। ये लो सर। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।